भूत, प्रेत, पिशाच, इन सभी के बारे में हमें बातें सुनने और सुनाने में तो बहुत मजा आता है। पर अगर हम आपको कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप इन भटकती आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, तो क्या आप इन तरीकों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या फिर इस नॉलेज को अपने दिमाग के किसी कोने में छुपा कर रखेंगे? वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं। हम आज आपको जितने भी तरीके बताने जा रहे हैं, ये सब हकीकत में इस्तेमाल किए गए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि इन तरीकों से वो हमारी और उनकी दुनिया के बीच की दीवार को पार कर गए हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो उसे मजबूत करने का समय आ चुका है। इससे पहले कि हम आपको इन तरीकों के बारे में बताएं, सबसे पहले ये बात समझ लें कि किसी भी भटकती हुई आत्मा या भूत को बुलाना काफी नाजुक मामला है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो ऐसा हो सकता है कि कोई अनचाही आत्मा आपके अंदर आ जाए या आपकी जिंदगी में बुरी चीजें होने लगे, जिसको समझाने के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन ना हो, जिसकी वजह से आप पर कोई इंसान यकीन कर सके। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इनमें से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करना चाहें तो उसे अपने रिस्क पर करें। तो अब ज्यादा समय न गंवाते हुए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। बोर्ड के सहारे से करें भूत से बात। इन सभी तरीकों में से भूत से संपर्क करने का सबसे कॉमन और आसान तरीका है ओइजा बोर्ड, जिसे कई जगहों पर स्पिरिट बोर्ड नाम भी दिया गया है। इस बोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स और A से Z तक अल्फाबेट्स, इसी के साथ यस और नो जैसे शब्द लिखे होते हैं। इस बोर्ड पर एक प्लैनचेट, जिसको आसान भाषा में बोले तो एक माउस के कर्सर की तरह होता है। इसको इस्तेमाल करने के पीछे का आइडिया 2 या उससे ज्यादा लोगों को बोर्ड के पास बैठाना और वो जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें अपनी एक उंगली इस प्लैनचेट के ऊपर रखनी होती है। इसके बाद आप अपना सवाल बोलते हैं और इंतजार करते हैं। आपके पास जो भी आत्मा होती है वो उसका जवाब देने के लिए उस प्लैनचेट को खुद एक शब्द से दूसरे शब्द तक ले जाकर देती है। ज्यादातर इसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। इस बोर्ड का पहली बार इस्तेमाल 18वीं सदी में किया गया था। 1861 से शुरू हुई सिविल वॉर में जितने भी लोग मारे गए, उनकी फैमिली अपने खोए हुए प्रियजनों से बात करने के लिए इस बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। अगर आप इसको मजाक समझ रहे हैं तो इससे आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे। ओइजा बोर्ड का पेटेंट हो रखा है। इससे पहले कि इसका पेटेंट कराया जा सके, इस बोर्ड को पेटेंट ऑफिस में चेक किया गया और इसने काम करके भी दिखाया। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ओइजा बोर्ड जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसके बीच एक लिंक बन सकता है। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये बोर्ड काम कैसे करता है, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बोर्ड से आप आत्मा से बात कर सकते हैं। EVP से भूत को आसपास महसूस करें। EVP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना है। एक अच्छे ऑडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके अपने आप से सवाल पूछते हुए खुद को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आप उसे दोबारा सुने, ये जानने के लिए क्या कोई आत्मा आपके सवालों का जवाब दे रही है या नहीं। आप किसी भी जगह इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस लेना हो तो सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां साइकिक रेजिड्यू सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि आपको पुरानी या ऐसी जगह जाना होगा जहां पर काफी सालों से कोई भी नहीं रहा हो। नई बिल्डिंग या मॉल में जाने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। जगह ढूंढने के बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग जब शुरू करेंगे तो अपने सवालों को घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधी तरह से पूछें। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अपने आसपास हो रहे बदलाव को ध्यान से देखिएगा। ये चेंज आपको फिजिकल, इमोशनल या फिर अपने आसपास रखी चीजों में दिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर में कहीं पर भी आपको स्पीक्स दिखे तो समझ जाइएगा कि आत्मा ने आपसे बात करने की कोशिश की है। शीशे में अपना चेहरा देखने के बजाय अगर भूत दिखे तो शीशा या मिरर आज के जमाने में शायद सिर्फ एक जरिया होगा अपनी शक्ल देखने का और खुद को संवारने का, पर एक जमाने में शीशे को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाने का पोर्टल समझा जाता था। लोगों ने ऐसा कई बार कहा कि शीशे में उन्होंने आत्माओं के साथ बातचीत की है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी सदस्य की मौत हो जाती है तो आपको सभी शीशों को ढक देना चाहिए, वरना उसकी आत्मा शीशे के अंदर कैद हो जाएगी। अब आप इसे अंधविश्वास कहें या हकीकत, पर यहाँ से आत्मा और शीशे का रिश्ता शुरू हुआ। अब ये अफवाह है या सच, आज तक जिन लोगों ने भी कांच में भूत देखने का दावा किया है वो सभी अमेरिका के निवासी हैं। आपने शायद ब्लडी मैरी चैंट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप शीशे में देखकर ब्लडी मैरी 3 बार बोलेंगे तो आपको शीशे में से भूत निकलता हुआ दिख सकता है। साइंस में इसे कैपिटो इफेक्ट भी कहा जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो आपकी इमेजिनेशन के साथ खेलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शीशे में से कुछ निकल रहा है तो आपका दिमाग आपकी खुद की परछाई को इस तरह दिखाएगा कि आपको लगेगा कि भूत सच में आ चुका है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आंख झपकाकर गहरी सांस लेना, इससे सब कुछ वापस नॉर्मल लगने लगेगा। अभी तक हमने जिन भी तरीकों के बारे में बात की है उन सभी को आप आत्माओं से संपर्क करने की मुख्य कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम जिन तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सभी आपको भूत से संपर्क करने में शायद मदद कर पाएं।
अब हकीकत में ये कितने इफेक्टिव हैं, इस बात के बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता, पर अगर आप चाहें तो इन तरीकों को आजमा सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है किसी मीडियम के थ्रू चैनल करना। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी हिप्नोसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर इस नाम से नहीं तो वश में करना या कराना आप अच्छे से जानते ही होंगे। तो जी हाँ, हिप्नोसिस एक ऐसा मीडियम है जिसकी मदद से एक आत्मा आपके शरीर में आ सकती है। अब आत्मा जिसके भी शरीर में आएगी वो उस इंसान की जगह ले लेगी। आपको अपने जितने भी सवाल हों आप उसे आत्मा के शरीर में आने के बाद पूछ सकते हैं। एक आत्मा का आपके शरीर के अंदर आने के बाद कुछ भी हो सकता है। वो आपसे किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि किसी कागज के टुकड़े पर अपनी बात लिखकर या बोलकर, या फिर किसी और तरीके से, पर इसे गलती से भी अकेले में करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप आत्मा के संपर्क में आ सकते हैं, और उस माध्यम का नाम है स्क्राइंग। जिन्हें ना पता हो, स्क्राइंग असल में किसी सब्सटेंस के इस्तेमाल से आप आत्मा और भूत की दुनिया के करीब आ सकते हैं। इन सब्सटेंस में मोमबत्ती, धुआं, पत्थर, हड्डी, कांच और क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी एक ऐसा मीडियम बनते हैं जिनकी मदद से आप उस दुनिया से एक कांटेक्ट मेंटेन करके देख सकते हैं। इसे हमने कई सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में कई दफा देखा है। अभी तक हमने जितने भी तरीकों के बारे में बात की उसकी मदद से आप एक अच्छी और बुरी आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं, पर ज्यादातर इन तरीकों से आप बुरी आत्माओं के संपर्क में ही आएंगे, बाकी आपकी किस्मत पर है। अब उस समय कौन सी और कैसी आत्मा आपके पास भटक रही होगी इसका तो कोई भी पता नहीं लगा सकता, पर अब जिस तरीके के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी मदद से आप फेरी यानी कि एक अच्छी स्पिरिट को अपने पास बुला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है थोड़ा सा नमक, एक लोहे की बनी हुई चीज जो आपके गले में टंगी हो, और एक ऑफरिंग। जैसे हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं वैसे ही एक फेरी को बुलाने के लिए आपको एक कटोरी में दूध, शहद या ज्वेलरी का कोई भी पैसे रखना होगा। आपको इस रिचुअल को किसी जंगल के पास करना होगा, और इस जंगल में एक रिंग बना होना जरूरी है जो प्रकृति ने खुद बनाई हो। आपको इस रिचुअल को परफॉर्म करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है समय। हो सके तो इसे आप ठीक गर्मी के मौसम में ठीक रात 12 बजे करें। ऊपर जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं उसे सर्कल के अंदर रखें और खुद उस सर्कल के बाहर खड़े होकर अपना आखिरी नाम लेकर कहें कि आप उसके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। इसके बाद आपको ये कहना है कि अगर आपको ये तोहफा मंजूर है तो मेरे सामने आए। अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्पिरिट होगी तो वो आपके सामने जरूर आएगी, पर अगर हमसे पूछें तो आप ऐसा कुछ ना ही करें तो बेहतर होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो इस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए गलत जा सकती हैं। अगर आप कभी किसी आत्मा से बात करने की कोशिश करें तो इनमें से कौन सा तरीका है जिसे आप इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।